Hello, friends. I'm Amit Kumar Ruparelia. I'm once again with you on this beautiful morning. सबसे बढ़िया बात यह है कि डॉज कॉइन की रेट्स में वापस इजाफा हुआ है। डॉज कॉइन को जब से एलन मस्क ने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, डॉज कॉइन का रेट बढ़ रहा है। इसके पहले बिटकॉइन का रेट बढ़ा था। अभी ये क्या हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है उसमें जो रेट्स है अपने क्रूड के, ऑयल के, वो सब साइड में रह गए। मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया है अभी ये बिटकॉइन, डॉज कॉइन वगैरह। डॉज कॉइन में भी 28% के करीब डॉज कॉइन्स पूरे दुनिया के एक बंदे के पास है। अब बहुत सारे बंदे रो रहे हैं क्योंकि बहुत सारा मिल रहा, बहुत सारा सस्ता मिल रहा था बिटकॉइन, डॉज कॉइन, तब किसी ने लिया नहीं। और अभी पीपल आर थिंकिंग दैट दे हैव मिस्ड द बस। बेसिकली ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसमें आपको ये डर लग रहा है कि आपने कोई चीज मिस कर दी। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये सब एक डीम्ड चीज है। जैसे आपने ये ख्याली करेंसी है, ख्याली डीम्ड नेशन हो गया। ये सब चीजें बेसिकली आज मेरा डिस्कशन का जो पॉइंट है, दैट इज जस्ट टू टेल यू दैट अगर आप अपने बिजनेस में इनोवेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस में डे टू डे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज ये तो सब करेंसीज की बात हो गई। करेंसीज से आगे बढ़कर भी अगर देखें तो जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम अमेजोन वगैरह में अपना माल बेचेंगे, भले ही अमेजोन को कुछ अपने को ये देना पड़े, अफिलिएट कमीशन देना पड़े अमेजोन को, लेकिन अपना माल बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगा। और अमेजोन उसके लिए 30% चार्ज करता है, अराउंड 30%। आई डोंट नो दी एग्जैक्ट फिगर्स। 20 से 30% के बीच में मेरे 2-3 दोस्तों को उसका चार्जेस लग रहा है। जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म दे आर चार्जिंग दिस मच। और अभी रिसेंट बात यह है कि अमेजोन इंडिया के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जहां पे ये क्लियरली है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अमेजोन इंडिया दे रहा था कुछ व्यापारियों को, कुछ ट्रेडर्स को, कि जिससे उनका कंटेंट, उनकी प्रोडक्ट सबको पहले दिखे। और आप ये सोच रहे थे कि आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। द सेम थिंग गोज विथ ट्विटर। ट्विटर बोल रहा है कि हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, अगेंस्ट दी सोवरेन। एक देश के अगेंस्ट में ये सब जा रहा है। मतलब ये वही चीज हो रही है कि ये लोग जो है दिस प्लेटफॉर्म्स, ये अपने आप को प्लेटफॉर्म के नाम पे दे हैव बिकम सेपरेट नेशंस। और जो प्लेटफॉर्म ओनर्स है, प्लेटफॉर्म के मैनेजर्स है, सीईओज है, एमडीज है, वो सोचते हैं कि दे कैन रूल देयर प्लेटफॉर्म बिकॉज देयर प्लेटफॉर्म इज रूलिंग द वर्ल्ड। अभी आप देखिए टिकटॉक के साथ क्या हुआ। इंडिया में से टिकटॉक को बैन कर दिया गया तो बहुत सारे माइक्रो वीडियो कंटेंट साइट्स आ गए। और ये अपना ये इंस्टाग्राम का और दूसरे भी चालू हो गए, टकाटक ये वगैरह। अभी ट्विटर के सामने कू पे लोग बढ़ रहे हैं। बेसिकली इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सालों तक चाइना में भी उसके लोकल जो है, गूगल का लोकल वर्जन हो गया, ट्विटर का लोकल वर्जन हो गया, फेसबुक का लोकल वर्जन हो गया, वही चल रहा था। और आज भी उसकी प्रोमिनेंस है वहां पे। तो ये सब बिल्ड हो सकता है। दिस कंपनीज कैन नॉट इग्नोर अ बिग मार्केट लाइक इंडिया। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि बकायदा ये अपने प्लेटफॉर्म के लिए बेस तैयार करते हैं कि जैसे वो अपने किसी भी कंट्री में अपनी जड़ें जमा सके। हमको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि द वे वी आर डूइंग बिजनेस, द वे वी आर फ्लिपकार्ट है, वो भी अभी वॉलमार्ट ने ले लिया है। अभी ये मसल पावर आ गया इनके पास, फाइनेंशियल मसल आ गया। अभी अगर आप नहीं जागोगे, अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखोगे, प्रॉब्लम होगी। क्या होता है कि लोग, मैं बहुत सारे व्यापारियों से मिलता रहता हूँ। उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं, माल देख के चले जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, इसमें आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। बेसिक चीज ये है कि कस्टमर आपके पास आया, बगैर कुछ खरीदे लेके गया, वो आपकी दुकान में आया तो उसके दिमाग में कुछ इंटेंशन होगा, या आपकी दुकान में उसको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा होगा, इसलिए उसने आपकी दुकान के अंदर पैर रखा है। अभी वो कुछ लिए बगैर चला गया, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विथ यू। आपने वो जाते हुए कस्टमर का अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है कि वो कस्टमर क्यों चला गया, उसका क्या ऐसा रिक्वायरमेंट था कि वो चला गया। अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि सिर्फ बंदा टाइम पास करने के लिए आपकी शॉप में या आपके शोरूम में या आपके फैक्ट्री पे आया है, तो भी
तो भी इधर ही शुड परचेज समथिंग, या तो वो कुछ खरीद के जाना चाहिए, या तो ऐसी पॉजिटिव वाइब लेके जाना चाहिए कि वो 5 लोगों को बताना चाहिए कि इस जगह पे जाइए, यू विल गेट बेनिफिट। आज कुछ सीरियस एजेंडा के बगैर, बिकॉज इट इज अ फ्राइडे, मेरा भी मूड था कि कुछ ऐसी बात करे कि जो डायरेक्ट दिल से निकले हमारे, तो वो मैंने कर दी है, शेयर कर दी है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, you need to be extremely careful about what you are doing with your business, because अगर आपका बिजनेस है वो आपके उस हिसाब से नहीं चलेगा कि जहां पे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिले, और आप ये पूरा कंपटीशन है जो डिसरप्टिव एटमॉस्फेयर है कोरोना की वजह से, उसके आगे निकल के आप उसको बढ़ा पाओ, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर यू, बिकॉज इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की जिगजैग अभी हो रही है। एक मंथ हमारा ये आता है कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गया है, एक मंथ ये आता है कि डाउन हो गया है, एक मंथ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है, बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू अ वी शेप्ड रिकवरी, जहां पे जिगजैग्स बहुत आने वाले हैं अभी। द वे आई हैड प्रिडिक्टेड, जो मेरी प्रिडिक्शन थी डब्ल्यू शेप की रिकवरी की, वही आएगी, वी शेप रिकवरी इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये थोड़े से जिगजैग्स आएंगे, लेकिन ये जिगजैग में ये नहीं हो कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि 70% से ज्यादा बिजनेसेस का कैश फ्लो बहुत बैडली हिट हुआ है, बहुत ही बैडली हिट हुआ है। कैश नहीं है, कैश फ्लो से याद आया, कैश फ्लो के ऊपर मेरा मैं सोच रहा हूँ कि एक वर्कशॉप करूं। इफ यू थिंक इट विल बी वर्थवाइल टू नो हाउ योर कैश फ्लो वर्क्स इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में आपका कैश फ्लो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें, कैसे अपना फंसा हुआ पैसा निकाले, कैसे अपने पैसों को इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपके बिजनेस में उसका मैक्सिमम चर्निंग हो, आपको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले। ये सब इफ इट इज यूजफुल, यू फाइंड कि इसके ऊपर एक वर्कशॉप होना चाहिए एंड यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहेंगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड वी विल सी टू इट कि हम आपके लिए ऐसा कोई वर्कशॉप ला पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अमित कुमार रूपारेलिया, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।